यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपके जैसे हमारे बहुत से प्यारे भाई बहन हैं, उन सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। आप यहाँ पर कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे, जो बच्चे कमेंट्स किए हैं मैंने उसको कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई इन सभी ने पूछा कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसके अलावा हमारे कुछ प्यारे भाई बहन के मन में ये भी सवाल है कि हम जीके एंड फिजिक्स को कैसे कवर करें, क्योंकि इसमें एक और भी सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है, फिजिक्स एक अलग से, तो इसे हम कैसे कवर करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, इस बार आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि गाइस मैं अभी आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो चाहे जितनी लंबी होगी, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले गाइस मैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद में कट ऑफ की बात करूंगा। मेरे प्यारे भाई, हाथों की जो लकीरें हैं ये भी बदल जाती हैं जब अपने काम को पूरी निष्ठा से किया जाए। बात ये जो लिखी गई है, बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है कि जो हाथों की लकीरें होती हैं ये भी बदल जाती हैं जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि हाथों की लकीरों पर मत विश्वास करो, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होती। तो बात यहाँ पर भी वही लिखी गई उसी आधार पर कि हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं जब अपने काम को पूरी निष्ठा से किया जाए। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, अपने सपने को पूरा करने का, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपकी एक सीट कंफर्म ज़रूर होगी। आइए गाइस, मैं आपको पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि गाइस आपके मन में कई सारे सवाल हैं। जैसे आप अगर जानते भी हैं तो और भी बच्चे हमारे हैं जो उनके सभी के मन में सवाल है कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद में कट ऑफ को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि गाइस मैं इसमें पूरे अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो कृपया आप अंत तक ज़रूर बने रहना, मैं बार बार आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आप असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करो मेरे प्यारे भाई, तो इसमें कुल मिलाकर के 1374 पदों पर ये आपकी टोटल भर्ती आई हुई है। ठीक है, एंड जो आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये मैं पूरा नोटिफिकेशन ही आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी ये 400 अंकों की आपकी टोटल परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक की होंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान को मिलाकर के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि विज्ञान और सामान्य ज्ञान को मिलाकर के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि ये गाइस गेस लगाया जा रहा है कि अगर इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आपका जीके का होगा एंड 20 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में भी 100 अंक की परीक्षा होगी। मानसिक अभिरुक्ष परीक्षा, विद्युलब्ध परीक्षा एवं तर्क परीक्षा जो है ये भी आपकी 100 अंक की परीक्षा होगी। और सबसे खास बात तो मैं प्यारे भाई यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, यानी कुल मिलाकर के 150 मिनट की। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कहा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाइस डिफ़िकल्ट यही कर दिया गया है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य है। मतलब आपको जीके में भी 50% अंक अर्जित करने होंगे, एंड फिजिक्स में भी 50%, रीजनिंग में भी 50, एंड हिंदी मैथ में भी आपको 50% अंक अर्जित करने होंगे। चाहे वो आपके 50% जो अंक है मेरे प्यारे भाई ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हो या आपका रॉ मार्क्स हो, लेकिन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये बात यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले ही बता दी गई है। और मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देख लो, सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देख लो। वैसे तो मैंने सिलेबस से संबंधित पूरी वीडियो पहले ही बना रखी है, बट अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी जो कि आपके लिए उचित नहीं होगा। तो सामान्य हिंदी का आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने पूरा सिलेबस है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दें, ये सामान्य हिंदी का है। इसके अलावा यहाँ पर ये गाइस आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो विज्ञान के क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर बताए गए। ठीक है, इसमें फिजिक्स ही आएगा आपका, और इस सामान्य ज्ञान विज्ञान में गाइस आपका 1 या 2 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आ जाता है, बायोलॉजी का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान में। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई
मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग के भी आपके यहाँ पर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लो, मैंने इसे अच्छे से पहले डिस्कस कर रखा है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैंने कुछ आपको बेसिक जानकारी बता दी है। अब मैं आपको आता हूँ गाइस जो मेन पॉइंट से कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर कहा जाए इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आपको सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि आपको कट ऑफ नहीं देखना है, आपको अपनी एक सीट देखना है, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर फिर भी कहा जाए कि कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है, अगर कुछ गेस लगाया जाए तो कितना हो सकता है, ये हमारे बच्चों के मन में सवाल है, हमारे प्यारे भाई बहन के मन में सवाल है। तो देखो, अगर मैं गाइस अपने अनुमान के थ्रू बताऊं तो जैसे 400 अंकों की आपकी टोटल ये परीक्षा होने वाली है, 400 अंकों की आपकी टोटल परीक्षा होगी। और अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, जैसे मेरे टेलीग्राम पर टेस्ट लिया जाता है हर संडे को, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी टेस्ट होता है। अगर मैं उसी हिसाब से बताऊं कि आपके जो मार्क्स हैं गाइस ये कितने होने चाहिए, तो कम से कम आपका 300 तो मार्क्स होना ही चाहिए। अगर आप 300 से कहा जाए तो 2-3 अगर आपका कम होता है या 5-6 नंबर अगर आपके कम हैं, तो भी आप सेफ स्कोर में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मानकर चलो मेरे प्यारे भाई कि कम से कम आपको 300 से अधिक ही अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 50% वैसे भी कहा गया है, तो आपको गाइस मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि कट ऑफ इसके लगभग कितनी रह सकती है। तो मेरे प्यारे भाई 300 से अधिक आपके अंक होने चाहिए, ये बात आप समझ लो, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि जो गाइस टेस्ट होता है उसके माध्यम से, तो उसके माध्यम से भी आपका लगभग वही 300 या 305 के लगभग आपकी हो सकती है। देखो, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, ना तो मैं गाइस यहाँ पर जनरल स्पेशल बता रहा हूँ, ना ये ओबीसी SC ST EWS में कोई कैटेगरी स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं गाइस अपने हिसाब से या गेस के अनुसार बता रहा हूँ, जो कि सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं जनरल का यहाँ पर बता रहा हूँ 300, मैं एग्जांपल के थ्रू जैसे मान रहा हूँ कि यहाँ पर 300 मैंने आपको बताया जनरल के लिए। ठीक है, अब वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप उसमें से गाइस आप 2 या 3 मार्क्स कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, तो आप 4 से 5 मार्क्स कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपके मन में कोई सवाल नहीं रह गया होगा कट ऑफ को लेकर के। मैंने आपको बताया ही मेरे प्यारे भाई कि आप 300 प्लस मानिए बस। ठीक है, मैं देखो, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि कितनी कट ऑफ होगी, क्योंकि पेपर का लेवल देखने के बाद ही कुछ कट ऑफ के बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, और कुछ बच्चे या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कुछ हमारे भाई हैं, वो आपको बता रहे होंगे 2017 के अनुसार कट ऑफ। मेरे भाई वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2017 में मात्र 200 अंकों की परीक्षा हुई थी मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा अगर कहा जाए तो उसमें 50% अनिवार्य नहीं किया गया था। ठीक है, और उसका लेवल जो है, और जो गाइस 2022 में वैकेंसी आई है उसका लेवल जो है ये बिल्कुल अलग है। तो ये गाइस आपका बिल्कुल अलग है, आप उसके अनुसार बिल्कुल भी ना मानिएगा। ठीक है, अगर कोई भी बता रहे हो तो आप उससे पूर्णतः गलत मानिए, मैं बता रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, जो कुछ भी आपकी इच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, आपकी हिंदी की क्लास डेली होती है 7 बजे। एंड जीके की क्लास आपकी होती है, ये होती है आपकी 7:30 बजे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो साइंस की क्लास होती है आपकी 8 बजे होती है। और रीजनिंग एंड मैथ की क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल से आपकी वो भी क्लासेस होंगी, क्योंकि अचानक गाइस मतलब उल्टे समय पे ड्यूटी लगी थी, तो जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी मैथ एंड रीजनिंग की, लेकिन कल से वो भी आपकी होगी, प्रॉपर तरीके से वो भी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं सवाल है, कुछ भी सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। एंड मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। कोई भी क्लासेस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगी। तो आई होप आपकी ये जो गाइस सवाल हैं ये पूरे खत्म हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ये गाइस आपका फ़र्ज बनता है और मुझे बताने की जिम्मेदारी हमारा भी ये फ़र्ज है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।